हाय सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं वॉल्ट इंक नामक एक हॉरर थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत दीवारों के बीच फंसी एक युवा लड़की से होती है। कुछ ही समय बाद सभी कोनों से उस पर सीमेंट गिरने लगता है। छोटी लड़की कहीं और नहीं जा सकती, उसे जिंदा दफना दिया गया है। दृश्य 15 साल बाद चलता है। एक युवा इंजीनियर सैम ने अभी अभी कॉलेज से स्नातक किया है। उसकी स्नातक पार्टी में उसके पिता, एक विध्वंस कंपनी के मालिक, उसे एक उपहार देते हैं, कहीं के बीच में एक इमारत के विध्वंस की देखरेख करने वाला काम। अगर वह सफल होती है तो वह उसकी साथी बन जाएगी। उसका पहला काम इस विशाल अद्वितीय वास्तुशिल्प संरचना, एक अपार्टमेंट के लिए होता है। इमारत कहीं नहीं के बीच में स्थित है। संरचना जोसेफ मालेस्ट्राजा का उत्पाद है, मिस्र की वास्तुकला, जो एक संघी वास्तुकार था। सामंथा मालेस्ट्राजा इमारत में आती है और कार्यवाहक मैरी द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वह अपने बेटे जिमी के साथ रहती है, जो एक अकेला बच्चा है। सैम मैरी को बताता है कि वह इमारत के एक अपार्टमेंट में रहेगी। जिमी अपना बैग अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और इमारत के नियम समझाता है। उसे 8वीं मंजिल से दूर रहना है क्योंकि यह मालेस्ट्राजा छत है और यह बहुत खतरनाक है। जैसे ही वह अपने कमरे में जा रही है, उसे जूली के नाम से एक कमरा दिखाई देता है। वह फिर अपने कमरे में प्रवेश करती है और तुरंत खुद को साफ करने के लिए स्नान करती है। उस दिन बाद में वह मैरी से मिलती है और उससे पूछती है कि इस अपार्टमेंट में अभी भी कितने लोग रहते हैं। मैरी जवाब देती है कि इसमें केवल 4 लोग रहते हैं। मैरी और जिमी इमारत में रहते हैं ताकि विनाश के दिन तक इसकी देखभाल की जा सके। अन्य सभी किराएदारों को बेदखल कर दिया गया है, लेकिन 2 ने जाने से इनकार कर दिया है। अगले दिन सैम इमारत की संरचना का विश्लेषण करने की तैयारी करता है। सैम इस पर एक रिपोर्ट प्रदान करने का प्रभारी है कि इसे खत्म करने के लिए कितने टीएनटी की जरूरत है। उसे सर्वोत्तम टूटना बिंदु और विस्फोटकों के प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। कुछ घंटों बाद वह कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए एक मिनी मार्केट जाती है। जिज्ञासा से बाहर वह अपार्टमेंट की इमारत के इतिहास को ब्राउज करने के लिए एक कंप्यूटर उधार लेती है। उसे पता चलता है कि 1993 में लापता लोगों की एक श्रृंखला थी। जब वे अंत में पाए गए तो यह भयानक था। इमारत में छोटे छोटे डिब्बों में 16 लोगों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सील कर दिया गया था, जिसे बाद में लिक्विड कंक्रीट से भर दिया गया। पीड़ितों में से एक खुद वास्तुकार थे, मालेस्ट्राजा। एक निर्माण श्रमिक को शुरू में हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन फिर वह निर्दोष पाया गया। इमारत पर वापस सैम फिर से इमारत को गिराने के लिए सबसे अच्छा टूटना अंक चिह्नित करता है, लेकिन वह हैरान हो जाती है जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर दौड़ता है। पता चला कि यह आदमी उन किराएदारों में से एक है जो अभी भी इस इमारत में रहता है और इमारत छोड़ने के लिए मना कर देता है, और वह इमारत के विनाश से नाखुश है। रात में जिमी चुपके से सैम को 8वीं मंजिल, निषिद्ध मंजिल पर ले जाता है। जिमी सैम को इमारत के वास्तुकार मालेस्ट्राजा के बारे में बताता है, जो दीवार के अंदर मर गया। वह एक कमरे में प्रवेश करता है और उसे वह दीवार दिखाता है जहां मालेस्ट्राजा का शरीर पाया गया था। जब उसका शव मिला तो सीमेंट की वजह से उसका चेहरा लगभग फट गया था। उसके चेहरे अब पहचानने योग्य नहीं था। उनकी मां मैरी ही थी, जो आखिरकार उन्हें पहचानने में कामयाब रही। जिमी ने उसे यह भी बताया कि 16 पीड़ितों में से जूली नाम की एक छोटी बच्ची थी। वह फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई बच्ची थी। वह भी उस कमरे में रहने वाली बच्ची थी जिसे सैम ने पहले देखा था। इसके अलावा जिमी उसे बताता है कि उसके पिता भी पीड़ितों में से एक थे। फिर वह उसे वह दीवार दिखाने के लिए आगे बढ़ता है जहां उसके पिता मिले थे। रोशनी चली जाती है और सैम ने अंधेरे में घबराकर अपना पैर काट दिया। बाद में जिमी उसके घाव को धोता है और उसकी जांघ को सहलाने लगता है। यह स्पष्ट हो जाता है कि युवक उसे पसंद करता है और वह उस पर एक चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रुकने के लिए कहती है। शाम को सैम, जो आईने में देख रहा है, उसके पीछे का शीशा हिंसक रूप से हिलता हुआ देखता है। वह शीशा उठाती है और देखती है कि छेद से खून बह रहा है। अचानक सैम को तुरंत दीवार में खींच लिया जाता है और उसे एहसास होता है कि वह जाग गई है, अब अंदर फंस गया है। एक क्षण बाद सभी कोनों से उस पर सीमेंट गिरने लगता है। वह कहीं और नहीं जा सकती। जैसे ही वह चीखना शुरू करती है, वह नींद से जाग जाती है। यह एक बुरा सपना बन जाता है। चूंकि वह अब सो नहीं सकती है, वह अपने अपार्टमेंट के चारों ओर घूमती है। अचानक उसके सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे चौंका देता है। हालांकि यह सिर्फ उसका प्रेमी पीटर है, जो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है। सैम पीटर को अपार्टमेंट के चारों ओर देखने के लिए ले जाता है। वे चुपके से 8वीं मंजिल पर चले जाते हैं। 8वीं मंजिल की खोज करते हुए सैम और उसका प्रेमी एक जमीन पर बुक मार्क की खोज करते हैं। सैम इसे नीचे चला जाता है और वह एक गुप्त कमरे की खोज करती है। यह कमरा किसी को किसी भी अपार्टमेंट को गुप्त रूप से देखने की अनुमति देगा। सैम को पता चलता है कि जिमी नहाते समय उसकी जासूसी कर रहा है। वह इसके बारे में मैरी से बात करती है और जिमी, जो शर्मिंदा महसूस करता है, चला जाता है। उस शाम बाद में पीटर सोचता है कि सैम को कल छोड़ देना चाहिए और वह उससे सहमत है। जैसे ही पीटर और सैम उस रात एक साथ अपना समय बिताते हैं, जिमी उनसे ईर्ष्या करने लगता है। अगले दिन सैम अपार्टमेंट छोड़ने के लिए अपने कपड़े पैक करता है। वह एक रिपोर्ट भी तैयार करती है कि इस इमारत को गिराने के लिए कितने टीएनटी की जरूरत है।
जाने से पहले जिमी सैम से उसकी जासूसी करने के लिए माफी मांगता है। फिर वह सैम को एक उपहार देता है। वह सैम को इमारत के वास्तुकार मालिस्ट्राजा की पत्रिका की एक प्रति देता है। सैम को पत्रिका पढ़ने से पता चलता है कि केंद्र में एक बड़ी इमारत की खुली जगह होनी चाहिए। जिमी छत पर जाता है और छुपे हुए स्थान की तलाश करता है। हालांकि वह वापस नहीं आता है। सैम और उसका प्रेमी जिमी की तलाश में पीछा करते हैं। वे इमारत के केंद्र में एक विशाल शाफ्ट की खोज करते हैं। उन्होंने जिमी को शाफ्ट में नीचे से यह कहते हुए सुना कि वह आहत है। सैम ने अपने प्रेमी को एक रस्सी पर शाफ्ट में नीचे कर दिया है। सब कुछ सुचारू रूप से चलता है बिना किसी समस्या के। लेकिन अचानक पीटर को किसी तेज लोहे से गोली मार दी जाती है। नतीजतन पीटर अपनी प्रेमिका के सामने खून से लथपथ मर जाता है, जो यह देखकर चौंक जाता है। सैम नीचे गिर जाता है। सैम शाफ्ट के नीचे जागता है। हैरानी की बात है कि वह वहां अकेली नहीं है, एक रहस्यमय व्यक्ति है। उसके आश्चर्य के लिए वह रहस्यमय आदमी मालिस्ट्राजा वास्तुकार है, जिसे उसने सोचा था कि वह मर चुका है, दीवार में समा गया है। पता चला कि वह इस पूरे समय वहीं फंसा हुआ है। मालिस्ट्राजा रेडियो पकड़े हुए है। रेडियो रिकॉर्डिंग में जिमी की आवाज मदद के लिए कह रही है। दूसरे शब्दों में आवाज सैम ने जो पहले सुना था वह स्वयं जिमी द्वारा पूर्व रिकॉर्ड किया गया है। शीघ्र ही जिमी उसे ऊपर से एक पत्र भेजता है। पत्र में लिखा है कि जिमी उसे तब तक वहीं रखे हुए है जब तक कि वह उससे प्यार करना नहीं सीख जाती। जिमी फिर सैम के विध्वंस की रिपोर्ट उसके पिता को भेजता है और उसकी कार को एक झील में डुबो देता है। यह सब इस धारणा को बनाने के लिए किया गया है कि सैम घर नहीं लौटा है, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर जाती है। वापस शाफ्ट में मालिस्ट्राजा उसे एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन बताता है। वह खुलासा करता है कि वह 16 लोगों की हत्याओं का मास्टरमाइंड था, जिन्हें उलझा हुआ पाया गया था दीवार में। मालिस्ट्राजा का मानना है कि प्राचीन मिस्र के स्मारकों की लंबी उम्र का रहस्य है कि वे निर्माण के दौरान अनुष्ठान करते थे, जिसमें जीवित पीड़ितों को दीवारें के अंदर दफनाना शामिल था। वह चाहता है कि उसकी इमारतें हमेशा बनी रहें, इसलिए उसने लोगों को उसकी दीवारों के अंदर जिंदा दफना दिया। उन्होंने आगे खुलासा किया कि पीड़ितों में से एक मैरी का पति था, इसलिए बदला लेने के लिए मैरी ने मालिस्ट्राजा को इस शाफ्ट में हमेशा के लिए एक कैदी के रूप में बंद रखने का फैसला किया। मैरी ने दूसरे पीड़ित के शरीर को मालिस्ट्राजा के रूप में पहचानकर सभी को बेवकूफ बनाया। सभी ने उस झूठ पर विश्वास किया और सोचा कि मालिस्ट्राजा मर गया है, ताकि वह मालिस्ट्राजा खुद को उसके कैदी के रूप में रख सके। इस चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के बाद जिमी वापस छेद पर है और एक कैसेट टेप भेजता है। मालिस्ट्राजा टेप बजाता है और जिमी कहता है कि वह सैम और मालिस्ट्राजा को नृत्य करते देखना चाहता है। मालिस्ट्राजा उसे बताता है कि उन्हें जिमी के आदेश का पालन करने की आवश्यकता है। यदि वे वही करते हैं जो जिमी चाहता है तो जिमी अच्छा है, लेकिन बहुत क्रूर और कल्पनाशील हो सकता है। यदि वे जिमी के आदेशों की अवज्ञा करता है तो सैम नृत्य करने के लिए सहमत हो जाता है। लेकिन जब जिमी उन्हें किस करने के लिए कहता है तो वह मना कर देती है। मालिस्ट्राजा उसे अपने पास खींचती है और उसे चूमने के लिए मजबूर करती है। कुछ सेकंड के बाद जिमी उन्हें रुकने के लिए कहता है और मालिस्ट्राजा को फिर सैम को न छूने की धमकी देता है। उनकी आज्ञाकारिता के लिए एक उपहार के रूप में जिमी भोजन, पानी और 2 तरफा रेडियो के साथ एक टोकरी भेजता है। वह सैम को रेडियो अपने पास रखने के लिए कहता है ताकि वे बात कर सकें और करीब आ सकें। उस रात बाद में मैरी छत पर आती है। सैम तुरंत मैरी से मदद लेने के लिए चिल्लाता है। मैरी को मालिस्ट्राजा के साथ होल में सैम को देखकर बहुत आश्चर्य होता है। मैरी गुस्से में जिमी से कहती है कि वह जगह आर्किटेक्ट के लिए थी, किसी और के लिए नहीं। उसे पता चलता है कि सैम को मालिस्ट्राजा के साथ छेद में रहना चाहिए, अन्यथा वह पुलिस को इसकी रिपोर्ट करेगी और वे मैरी को ले जाएंगे और जिमी अनाथ हो जाएगा। दोपहर में सैम के पिता और उनकी विध्वंस टीम, जिन्होंने सैम की रिपोर्ट प्राप्त की है, इस अपार्टमेंट में पहुंचे। वे विस्फोटक स्थापित करना शुरू करते हैं। कहीं और सैम अभी भी मालिस्ट्राजा के साथ छेद में फंसा हुआ है। सैम इस उम्मीद में जिमी को बहकाना जारी रखता है कि वह उसे मुक्त कर देगा और उसे विस्फोट से बचाएगा। हालांकि उसका प्रयास असफल रहा है। यह देखकर मालिस्ट्रा उसे अपनी ऊर्जा बचाने के लिए कहती है। मालिस्ट्राजा फिर एक मकबरा खोदता है, जिसे उसने सीमेंट टैंक से जुड़े कई पाइपों के साथ डिजाइन किया है। मालिस्ट्राजा का मानना है कि जब विस्फोट करने वाली टीम इस इमारत को गिराने की कोशिश करती है तो यदि यह किसी अतिरिक्त व्यक्ति को जीवित दफना दिया जाता है तो उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। वह इस इमारत को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला करता है। वह फिर सैम से उसे मारने के लिए कहता है। वह अंततः कुछ ताने मारने के बाद उसे मार देती है और उसके गिरने के बाद वह उसे धन्यवाद देता है। मकबरा यह सीमेंट से भरना शुरू कर देता है। इस बीच इमारत के बाहर मैरी जिमी को शांत कर रही है, क्योंकि वे विस्फोटक सेट अप करते हैं और स्थापित करना शुरू करते हैं। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू होती है, जिमी अपना विचार बदलने लगता है। वह सैम का नाम चिल्लाता है और इमारत की ओर भागता है। सैम के पिता उन्हें उल्टी गिनती बंद करने के लिए कहते हैं। छत पर जिमी नीचे देखता है और उसके पिता पूछते हैं कि उन्होंने क्या किया है। जिमी फिर खुद को ऊपर फेंकता है, खुद को मारता है और सैम के बगल में लैंड करता है। सैम को फिर छेद से बाहर निकाला जाता है और एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है। मैरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वह मालिस्ट्राजा के अपहरण में शामिल है। फिल्म के अंत में सैम बताता है कि मालिस्ट्राजा ने 27 इमारतों का निर्माण किया और वे सब अभी भी खड़े हैं। उन्होंने इस अपार्टमेंट इमारत को अपनी उत्कृष्ट कृति माना। वह नहीं चाहता था कि इसे ध्वस्त किया जाए।
यहाँ तक कि उन्होंने इमारत को बचाने के लिए खुद को भी कुर्बान कर दिया। इसलिए सम्मान की निशानी के तौर पर यह इमारत तोड़ी नहीं जाएगी और उनकी विरासत बनी रहेगी। और इस तरह मूवी खत्म होती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।